मोदी सरकार विकास और स्वच्छता के लाख दावे क्यों ना करती हो, पर हकीकत कुछ और ही है। आज हम आपको यूपी के श्रावस्ती लेकर चलेंगे, जहां पर सरकार की बहुउद्देशीय योजनाओं को कैसे पलीता लग रहा है ये दिखाएंगे। साथ में ये भी दिखाएंगे कि गांव का प्रधान किस तरीके से तानाशाही कर रहा है कि गरीब जनता परेशान है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर श्रावस्ती जिले के हरिहरपुर रानी के बनकटवा गांव की है, जहां की राधा अपने राग से लोगों को मोह रही है। लेकिन गांव में प्रवेश करते ही शिक्षा का मंदिर यानी गांव का प्राथमिक विद्यालय की स्थिति ये है कि जिसकी हालत आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव का क्या विकास हुआ है। विद्यालय परिसर में भारी जल भराव बना रहता है, जिसमें गिरकर बच्चे चोटिल होते रहते हैं। स्कूल की पिछले कई सालों से मरम्मत और रंगाई पुताई नहीं कराई गई है। कमरों की खिड़कियों से कोई भी अंदर बाहर आ जा सकता है, क्योंकि कमरे की खिड़कियों में कोई अवरोध नहीं है। यही हाल है शौचालय और रसोई घर का, जहां पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। हो गया है इसमें तनको दम नहीं है कि छत फट भी गया। देख लिया जाए ये टोटल बालू से बनाया गया है क्या? टोटल शायद सिर्फ छुड़ाए नहीं, लेकिन 8 ईंट तो इसको छुड़वा दिया है। कितने एक का मसाला? 8 ईंट के। तो ये जितना मिस्त्री को साहब ये कहे उतने उन्होंने काम किया। हम लोग काम इसलिए मिस्त्री के संग लेबरे किया है, वो भी पैसा नहीं मिला हुआ है। इसकी प्लास्टर भी नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री आवास है, इसको सब सारा सामान सरकार ने दिया था, पर ये लोग खा के बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के द्वारा गांव के लोग से सौतेला व्यवहार किया जाता है। साथ ही पुराने निर्माण कार्यों पर मरम्मत और रंगाई पुताई कर सरकारी धन में भी काफी हेरफेर की जाती है। इसके अलावा लोगों को जो आवास दिए गए हैं वह भी मानक विहीन है। आवासों का निर्माण स्वयं ग्राम प्रधान द्वारा घटिया मटेरियल से करवाया गया है। आवास पूर्ण होने से पहले ही छतों और दीवारों में दरार पड़ने लगी है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीण वासियों ने नरेगा मजदूरी की भी पोल खोल दी है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा के कार्य में दूसरे गांव के लोगों ने भी कार्य किया है। साहब बताओ, हम अपन लड़के बच्चे काम छोड़ कर तब जाके काम करी, तब फिर भी पैसा मांगे तो बातें देबे नहीं करबे। तो सुन लिया आपने कि 3 साल से प्रधान ने इस गरीब जनता को 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दिया है। गांव के मुखिया ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब ऐसे में योगी जी आप ही बताइए कि आपके प्रदेश की इन गरीब मासूम जनता का क्या होगा, जिसमें आपके सरकारी तंत्र से इन पे वार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। नरेगा पैसा भैया हम सब मांग हमें 3 साल भैया पैसा नहीं मिला है। 10 काम के लड़के के। गोद में बच्चे को लेकर अपने परिवार का दर्द बयां करती इस बुजुर्ग महिला का कसूर क्या है? क्या ये है कि ये गरीब है, या फिर इसने गरीब घर में जन्म लिया है? अगर ऐसा है तो हे सरकार, अगर आपके प्रदेश में गरीब होना अभिशाप है तो आप प्रदेश के सभी चौराहों पर, हर दीवालों पर, गली के हर नुक्कड़ों पर लिखवा दीजिए कि आप गरीब हैं, आपको सुविधा नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपसे वोट लेंगे और राज भोगेंगे। समझा दीजिए आप अपने उस बनकटवा के ग्राम प्रधान को जो तानाशाही दिखा रहा है, जो अपने चौखट से पिछले 3 सालों से यह कहकर भगा दे रहा है कि हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। चलिए अब आपको श्रावस्ती के डीएम साहब से मिलवाते हैं, जो गांव के विकास पर क्या कह रहे हैं, आप ही सुन लीजिए। देखिए, इस टाइप की अगर कोई सूचना और प्रधान के खिलाफ रहती है और तो अगर हमें एप्लीकेशन आई है तो उसमें सीधे हिसाब से तत्काल कार्रवाई करवाएंगे, और अगर कहीं भी पुष्टि पाई जाती है कोई भी अनियमितता की तो तुरंत सरकार। चलिए ठीक है डीएम साहब और मुख्यमंत्री योगी जी, हम भी आपकी बात को मान लेते हैं और देखते हैं कि आखिर कब तक इन गाँव वासियों की समस्या का समाधान होता है और विकास का दंश झेल रहे बनकटवा कब बनता है विकास का परिचायक। श्रावस्ती से प्राइम टीवी के लिए सर्वजीत सिंह की रिपोर्ट।